हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? है ना? और बढ़िया चल रहा है। चलो, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन। देखो, बेसिकली मैथमेटिक्स टूल्स अलग आते हैं, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिक्स टूल्स नहीं कराए थे, ठीक है, और मैं ना ही कराने वाला हूँ। बट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं अलग से 2 से 3 लेक्चर लेकर के उनको आपको समझाता जाऊंगा, और उसका यूज फिजिक्स में क्या होने वाला है वो मैं बताता रहूँगा। आज मैंने लाइव जो क्लास ली थी आपकी, उस लाइव क्लास में मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया था और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया था, राइट। लेकिन आज मैंने आपको बताया भी था कि इंस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं या इंस्टेंट एक्सीलरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या आना चाहिए आपको? उन सब के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? डिफरेंशिएशन, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए फिजिक्स के अंदर, वो भी 11th क्लास में, वो है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब बता देता हूँ पहले, आप, है ना, दिखाई दे रहा है अच्छे से? नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी की रेट निकालना। क्या निकालना? रेट निकालना। जैसे मान लीजिए मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी किसकी रेट है? डिस्प्लेसमेंट की रेट है ना। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, राइट। तो हमें किसी की रेट निकालनी है ना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी का रेट निकालना, राइट। समझ आया होगा? रेट का मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे मान लो हमें जाना है, जैसे भी आप रेंट देते हो, जो ट्रेवलिंग में रेंट देते हो, तो वो बोलते हैं ना 9 रुपीज पर किलोमीटर, 8 रुपीज पर किलोमीटर, है ना, राइट। तो ये क्या है? ये उस ट्रेवल एजेंसी की रेट है ना। जैसे मार्केट में जाते हो, 1 kg 40 रुपीज पर केजी है। 40 रुपीज पर केजी का मतलब क्या है? ये शुगर की रेट है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आप वो लेके जाते हो, सॉल्ट लेने जाते हो, तो 20 रुपीज पर केजी है। तो लगभग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप वो रेट बताता है ना। मार्केट में जाके क्या पूछते हैं? रेट, यानी ये क्या रेट है, इसकी रेट क्या है, इसकी रेट क्या? रेट का मतलब है पर केजी, यानी 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? रेट का मतलब है हमें उसको किसी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर जो चीजें निकलती हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकलती हैं। फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी रेट निकालते हैं, वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे मार्केट में जाते हो तो पैसे के रेस्पेक्ट में सारी रेट निकालते हो, लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाले फिजिक्स के अंदर वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। बात समझ गए? तो रेट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ फंक्शन है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए बाई इक्वल टू, देखो ये चीजें आपके लिए नई है ना, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। जो बच्चा मैथमेटिक्स ले रखा है वो आगे चल के पढ़ेगा, ठीक है। 11th में लास्ट में पढ़ेगा, 12th में फर्स्ट पहले ही पढ़ेगा। अच्छा, 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन अभी आपको ऐसे रटना पड़ेगा। मतलब आपको यूज कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, और आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा। आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी और उनका यूज कैसे होगा वो बताता जाऊंगा मैं। लेकिन आप ये सोचो कि ये पहले कहाँ से आया, कैसे आया, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कोई मेरे पास आंसर ना देना चाहता हूँ ना ही है, ठीक। क्योंकि ना तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ और ना ही तुम्हें मैथ समझना है अभी यहाँ पे। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको अपना काम करना है ना। वो कहावत सुनिए ना, आम खाओ गुठली ना गिरो। तो यही काम करना है बेटा, क्योंकि हमें तो इसकी जानकारी नहीं है ना, राइट। समझ गए? है ना। हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन क्या यूज है बस इतना समझना है, कैसे करना है ये समझना है, तो वो मैं बताऊंगा, राइट बेटा। चलो, अब देखो बाई इक्वल टू एक फंक्शन लिया है। अच्छा, इससे पहले एक फंक्शन पढ़ा दूं क्या तुम्हें?
फंक्शन बढ़ा दो, फंक्शन देख लो, बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है फंक्शन। जैसे फंक्शन नहीं आएगा तो थोड़ा सा आएगा नहीं ढंग से। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड हो रही है ना। फंक्शन का मतलब क्या है? एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड है। जैसे कोई चीज, जैसे मैं हूं, अगर मैं चलूंगा तो मेरे बाजू वाला चलेगा, लेट बी कंसीडर, है ना। मैं चल रहा हूं तो मेरे पास में जो बंदा बैठा हुआ है वो भी चल रहा है, तो इसका मतलब मेरे पर कौन डिपेंडेंट है? ये जैसे लाइक मान लो कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जब तक मैं आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखा दूंगा तब तक आप डिफरेंशिएशन सीखोगे नहीं। मान लो, लेट वी कंसीडर, बाई चांस अदर किसी अदर सोर्स से सीखते हो एक अलग बात है, लेकिन मान लो लेट वी कंसीडर मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया तो आप डिफरेंशिएशन नहीं सीख रहे हो। इसका मतलब आप मेरे पर डिपेंडेंट हो कि सर कराएंगे तो मैं करूंगा, सर कराएंगे तो मैं करूंगा। तो इसका मतलब आपका फंक्शन कौन है? आप किस पर डिपेंड हो? मेरे पे। तो वह आपका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो फंक्शन का मतलब यह है कि वो चीज उस पर डिपेंड कर रही है। समझ आया? जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स। जब बोला मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू आपने 1 ले ली तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 ले ली तो ये चेंज हो जाएगी, 3 ले ली तो ये चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब इसको बाई बराबर एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ आया? बाई इज द फंक्शन ऑफ y is the function of x। समझ आ गई बेटा? y is the function of x। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर बस तुम्हें ये समझना है कि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अच्छा, ऐसे मान लो और भी ले सकता हूं मैं, बोलो भाई x ले लेते हैं कि f of t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t, 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने टाइम चेंज किया तो ये फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेट मी कंसीडर, ये मैंने x मान लिया कि x बराबर f ऑफ t है ना, तो x बराबर क्या हो गया? 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। तो यहां पर हम बोल सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ t। x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, राइट? बोलो, क्लियर बेटा? तो फंक्शन समझ आ गया। अच्छा, तो ऐसी चीजें जो भी आएंगी, जैसे मान लो और भी एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला भाई g ऑफ x, भाई जरूरी नहीं है f ऑफ x लिखूं, g ऑफ x भी लिख सकता हूं, ये भी फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? ये भी x का फंक्शन है ना। x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी सब क्या है? ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन सारे के सारे x के फंक्शन है, ठीक है। x बराबर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू y प्लस 2, तो x इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ y, है ना। क्योंकि अगर मैं y को चेंज करता हूं, क्या करता हूं? y को चेंज करता हूं तो x क्या हो जाएगा? अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं y चेंज करता हूं तो x भी चेंज हो जाएगा, राइट? क्लियर? कोई दिक्कत? तो फंक्शन में तो समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। जो आपका यहाँ यूज होने वाला उतना मैंने आपको फंक्शन बता दिया। अब बात करते हैं बेटा इसकी कि इसमें कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है। उनका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। अभी इसमें एक फंक्शन और कराता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला भाई f ऑफ x बराबर e की पावर x प्लस log ex। यहां पर भी ये जो है ना x, यानी ये जो फंक्शन है ना वो x पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर x e की पावर x यानी x चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, इसमें भी अगर x चेंज करोगे तो भी ये वैल्यू चेंज होगी। बात समझ गए? इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि e की पावर x प्लस log ex किसका फंक्शन है?
इसका फंक्शन है ये इसका, है ना। तो हम यह बोल सकते हैं कि y बराबर e की पावर x प्लस log ex। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि log आया e की पावर x आ गया, तो ये जो y है वो e का फंक्शन हो गया, log का फंक्शन ना, x का ही फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। क्यों? क्योंकि x का फंक्शन इसलिए है क्योंकि log की वैल्यू भी x पे डिपेंड कर रही है। x चेंज करोगे तो log x चेंज हो जाएगा, e की पावर x में भी x चेंज करोगे तो e की पावर x चेंज हो जाएगा। चेंज तो क्या होना है? x ही होना है ना। अगर ये चेंज होगा, x चेंज होगा, तो ये पूरी वैल्यू चेंज होगी, और ये पूरी वैल्यू चेंज होगी तो y चेंज होगा। इसका मतलब y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। बोलो हाँ है ना, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनको हम फंक्शन से रिलेट कर देते हैं। बस इतना समझ, क्लियर? अच्छा चलो अब आगे आ जाओ। अब इसमें कुछ टॉपिक है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको पहले फॉर्मूले बताऊंगा, कल मैं उसका यूज करना बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो। पहला जो आता है वो आता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जैसे मैंने बोला कि f ऑफ x बराबर x की पावर n, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? y बराबर x की पावर n। f ऑफ x का मतलब क्या हुआ? x यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन किसका है? x का है। ये जो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n है, तो f ऑफ x जो भी चीज होगी वो किसका फंक्शन है? वो x का फंक्शन है। यानी कि अगर आप x चेंज कर दोगे तो ये फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ x की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, या 3 रखी तो 3 की पावर, या 4 रखा तो 4 की पावर n। मतलब चेंज क्या हो रहा है? x, तो फंक्शन भी चेंज होगा, राइट। अच्छा, अब जैसे y की पावर x है, अब इसका मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है d अपॉन dx और d अपॉन dt, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मतलब ये d अपॉन dx करोगे तो x के रेस्पेक्ट में है, d अपॉन dt करोगे तो dt के रेस्पेक्ट में है, d अपॉन dp करोगे तो p के रेस्पेक्ट में है, d अपॉन dq करोगे तो q के रेस्पेक्ट में, d अपॉन एनीथिंग करोगे तो एनीथिंग के रेस्पेक्ट में। मतलब जिसका भी हम जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिख के आते हैं। बोलो क्लियर है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर y इक्वल टू x की पावर n हुआ है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? dy बाई dx, dy बाई dx। तो याद रखना ये जो पावर जो n होती है ना, वो n पावर बाहर आ जाती है और n की पावर x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y। अगर मैं बोलूं कि y की पावर x, y इक्वल टू x की पावर n है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज द क्या है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये y अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू x पावर n माइनस 1। मतलब ये समझो कि ये n जो है, यानी इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी माइनस 1 कर देंगे, राइट। अच्छा, दूसरा मान लो एक और मैंने ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया इसको? अच्छा, एक और बात बता दूं तुम्हें, अगर f ऑफ x है तो d अपॉन dx f ऑफ x लिखोगे, ठीक है। मान लो इसको, ये f ऑफ x दिया है x की पावर n, तो हमें f डैश x लिखना है। क्या लिखना है? f ऑफ x मान लो ये लिखा है f ऑफ x बराबर x की पावर n है, और अगर मैंने इसको लिख दिया d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर n, तो इसको क्या लिखूंगा? f डैश x लिखूंगा। क्या लिखूंगा? f डैश x, ठीक है। ये f डैश लगा दिया, मतलब ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन है। f डैश x क्या है? fx तो फंक्शन ऑफ x है। f डैश x क्या है? f डैश x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ fx, है ना। तो यहां लिख सकता हूं f डैश x is the differentiation of f of x, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं f डैश x भी लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ f x, राइट। अच्छा, दूसरा आता है कि भैया y बराबर, या
एफ ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स की पावर एन, ऐसा भी आ सकता है। अगर a इंटू एक्स की पावर n आ गया तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे y बराबर a इंटू एक्स की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, a जैसा है वैसा ही रहने देना, a से कोई चेंज करने वाले नहीं है, ना ही a में कोई चेंज करना, a में कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही आप लिखे रहने देना। तो ये आ जाएगा। अच्छा अब बचा कौन, x की पावर n, x की पावर n तो जैसा पहले था वैसे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस n, तो आंसर क्या आएगा, a n x की पावर n माइनस 1। बोलो समझ आई बात मेरी थोड़ी थोड़ी, हाँ जी कि ना जी, क्लियर, हाँ कि ना। अच्छा ये बात क्लियर होगी। चलो अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे यूज होता जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे, मैं एक साथ नहीं कराने वाला इसमें, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो क्वेश्चन आया आपका कि भैया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2, ये आया, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आया, एक्स की पावर 2 आया, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो y बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आया, 2 इंटू एक्स की पावर 1 बराबर 2x, समझ गए। तो f ऑफ डेक्स क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो मैंने बोला भाई f ऑफ x, या अब बार बार मत लिखो इसको, ऐसे लिखो डायरेक्टली, y इक्वल टू मुझे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर ना दे करके मुझे दे दिया भाई एक्स क्यूब, 3x क्यूब, कितना दिया 3x क्यूब, तो क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3, जैसे मैंने बोला ना 3 को जैसा है वैसे ही रहने दो, 3 इंटू, अब ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, क्या आएगा कितना 3 इंटू 3 एक्स की पावर 2, यानी कि 9x स्क्वायर। बोलो आया, क्लियर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखो यहाँ पर, अगर मान लो f ऑफ x बराबर मुझे अलग अलग फंक्शन दे दिए, क्या दे दिए, अलग अलग फंक्शन, ठीक है, p ऑफ x दे दिया, प्लस q ऑफ x दे दिया, है ना, प्लस r ऑफ x दे दिया, समझना मेरी बात, f ऑफ x लिखूं p ऑफ x लिखूं कोई बात नहीं है, ऐसा मैंने लिख दिया, या फिर मान लो इसको मैंने f ऑफ x में क्वेश्चन ही ले लेते हैं, देखो f ऑफ x बराबर मुझे x क्यूब प्लस 2x दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, तो इनको अलग अलग कर लेना दोनों को, है ना, दोनों को अलग अलग कर लेना। कैसे करना है ध्यान से सुनना, मैंने बोला y बराबर x क्यूब प्लस 2x दे दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, है ना, तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 यहां पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू 2x, ये आएगा ना। अब इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें अलग लगा दो, इसमें भी अलग से लगा दो। अच्छा इसमें क्या लगेगा, देखो यहाँ x क्यू है तो 3 आगे आ जाएगा, और x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 जैसा मैंने बताया था ये वाले में, यहाँ ए बाहर आ जाएगा और इसकी पावर बाहर आ जाएगी, उसकी माइनस 1 हो जाएगी। अच्छा यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर 1 लिखो बराबर x, एक ही बात होती है, बताया था ना, x की पावर 1 लिख लो या x लिख लो, एक ही बात है, नहीं है, हाँ ना, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, n माइनस 1 बोला था ना, 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0।
अच्छा बोलो बेटा, x की पावर 0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है, पता होगा तुमको, नहीं पता है तो जान लो। x की पावर जब भी आएगा, कोई x की पावर 0 आए या एनीथिंग पावर 0, क्या है? एनी पावर ऑफ एनीथिंग, मतलब 0 पावर ऑफ एनीथिंग, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी किसी की पावर 0 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ सीधा सीधा है 3x² प्लस 2, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? f ऑफ x का। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ। मैंने बोला भाई f ऑफ x बराबर, या इस बार f ऑफ x ना लेकर के हम ले लेते हैं xt। क्या ले लेते हैं? xt ले लेते हैं, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम। इसको f ऑफ t बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? f ऑफ t बोल दो तो आ जाएगा 3t³ माइनस 2t² प्लस 3t माइनस 1, 6t माइनस 1। क्लियर? अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर f ऑफ x बराबर कांस्टेंट आ गया। कोई भी फंक्शन कांस्टेंट के बराबर है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, तो dy बाई dx बराबर क्या आएगा? 0, यानी कि f डैश x बराबर हमेशा 0 रहेगा। किसी भी कांस्टेंट का जो भी आएगा वो आंसर क्या आएगा? 0 आता है। क्या आता है बेटा? 0। समझ गए? हाँ ना, क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा अब यहां देखो, यहां पर वही 3 पार्ट में अलग कर लो इनको, जो भी जितने भी दिए उनको अलग कर लो। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको xt ले लेते हैं। xt बराबर 3t² माइनस 2t² प्लस 6t माइनस 1, ठीक है। अब यहां डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? dx बाई dt, ठीक। तो यहां लिखोगे d अपॉन dt और 3t², 3t³ है ना, 3t³, ठीक है, माइनस d अपॉन dt 2t² प्लस d अपॉन dt 6t की पावर 1, है ना, माइनस d अपॉन dt इंटू 1। अब देख इसका तो डिफरेंशिएशन कर, 3t की पावर 3, तो वही बनेगा ना x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है? यानी a x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a n की पावर a n x की पावर n माइनस 1। तो यहां भी यही है ना, a, ये तो a हो गया, ये x हो गया और ये पावर n हो गई। तो ये वाला रूल लग जाएगा ना, वही वाला क्या लगेगा? 3t की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू t की पावर 3 इंटू ये पावर आगे आ जाएगी 3t की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू t की पावर 2 माइनस 1, ठीक, प्लस ये 6 बाहर आ जाएगा इंटू 1 इंटू t की पावर 1 माइनस 1 माइनस 0, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं f डैश t बराबर क्या आएगा? 9t² माइनस 4t, है ना, प्लस 6t की पावर 0 माइनस 0, यानी आंसर फाइनल आ जाएगा 9t² माइनस 4t प्लस 6, ये आंसर आएगा। यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये रहा। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जानते हो ना, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा हुआ आपने, px = x³ वाला, x की पावर n फिर x की पावर n माइनस 1 ऐसे चलता था, याद है? तो वो पॉलिनोमियल वाले जो भी डिफरेंशिएशन होते हैं वो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ये 3 चीजें याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को फॉलो करके ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। अब हम अगली बार जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेस। जैसे मैंने बोला भाई y बराबर sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
cos x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे कौन सा, e की पावर x है, log e x है ना, a की पावर x है, y बराबर a की पावर x। तो इनके जो डिफरेंशिएशन होते हैं इनको भी हम करेंगे, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। और उनका साथ साथ में यूज साथ साथ में करते जाएंगे, फिर तीनों को कॉमन करेंगे। फिर उसके बाद इनका फिजिक्स में क्या यूज है, एक्चुअली फिजिक्स के अंदर इनका यूज क्या है वो करेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर और चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, फिर वही 3 लेक्चर मुझे इंटीग्रेशन के लिए भी चाहिए, सेम टू सेम इंटीग्रेशन समझाना है मुझे, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, राइट। ओके बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।